लैब्स के अंदर जो है मैं आप लोगों को फ्रेम्स बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले तो हमारे पास फ्रेम्स का सोर्स होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने इमेज सोर्स दिया था, वीडियो सोर्स दिया था, ऑडियो सोर्स दिया था, इसी तरह से हमारे पास फ्रेम का भी सोर्स होना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले यहाँ सोर्स क्रिएट किया है, ये एक HTML का जो है फाइल बना के, और इसको frame 1 के नाम से सेव करवाया है। दूसरी फाइल मैंने बनाई है frame 2 के नाम से, इस तरह से, ठीक है। और दोनों के अंदर मैंने डिफरेंट कोडिंग करी है। डिफरेंट कोडिंग मतलब कि frame 1 के अंदर मैंने मार्क्यू अप्लाई किया है, और frame 2 के अंदर जो है मैंने कुछ लिस्ट वगैरह बना के और इंस्टीट्यूट के बारे में डिफाइन किया है, और ये लिस्ट बनाई है इस तरह से यहाँ पर कि कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो इनका आउटपुट देख सकते हैं कि frame 1 का आउटपुट जो है वो कैसा आ रहा है इन क्रूम। ये इस तरह से frame 1 मेरा आ रहा है, और frame 2 के लिए जो आउटपुट है वो ये आउटपुट आ रहा है कि मैंने अपने इंस्टीट्यूट को डिफाइन किया है यूजिंग कोर्सेज और लिस्ट बना के, ठीक है। अब इसको मैंने फ्रेम्स के अंदर इस्तेमाल करना है, तो आप देखें कि सिर्फ HTML के टैग्स लगा के और फिर मैंने फ्रेम सेट डिफाइन किया। ये फ्रेम सेट डिफाइन किया और यहाँ पे इसको क्लोज किया। फ्रेम सेट डिफाइन करने के बाद मैंने इसके अंदर कॉलम्स दिए हैं, मतलब कि मुझे 2 कॉलम्स चाहिए, 2 फ्रेम चाहिए इनसाइड ऑफ कॉलम्स, यानी कि एक कॉलम जो है वो 200 पिक्सल का बनाए और एक कॉलम जितनी भी बाकी स्क्रीन बचे उसके हिसाब से बनाए। और पहला फ्रेम जो है वो मैंने यहाँ लगा दिया यूजिंग फ्रेम सोर्स, यानी कि ये जो 200 वाला फ्रेम था उसके अंदर मेरे पास frame 1 HTML आएगा जिसके अंदर मैंने मार्क्यू का टैग लगाया था, और दूसरे फ्रेम के अंदर जो है frame 2.html आएगा जिसके अंदर मैंने इंस्टीट्यूट को डिफाइन किया है। और यहाँ पर जो हम इसको इस्तेमाल करेंगे वो फ्रेम सोर्स का जो है वो टैग है हमारा, ठीक है। अब आप इसकी भी आउटपुट देख लीजिए। तो इसकी आउटपुट इस तरह से आएगी कि 2 फ्रेम बन गए। ये वाला फ्रेम जो है, ये वाला जो फ्रेम है जिसके अंदर मार्क्यू चल रहा है, frame 1.html आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, और ये 200 पिक्सल का है, जबकि बाकी जितनी भी स्क्रीन बची है उसके ऊपर जो है वो मेरा frame 2 आ रहा है, जो यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाया था, ठीक है। ये frame 2 आ गया और ये frame 1 जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है। अच्छा जी, आप जो है इसको रॉज की फॉर्म में भी कर सकते हैं। रॉज की फॉर्म में करने के लिए इस तरह से, मतलब कि मैं कॉलम्स की जगह पर जो है वो रॉज को डिफाइन कर सकती हूँ। और इसको मैं नोटपैड के थ्रू ओपन करके आपको दिखाती हूँ कि देखें यहाँ पर मैंने फ्रेम सेट जो है वो अब रॉज इस्तेमाल करिए। रॉज को मैंने 50-50% कर दिया है, आप चाहें तो इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से मैंने यहाँ कॉलम्स को डिफाइन किया था 200 पिक्सल और स्टैटिक, तो जैसे मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, मैं परसेंटेज में ज़्यादा डील करती हूँ क्योंकि मुझे परसेंटेज ज़्यादा समझ में आता है। तो इट्स अप टू योर अंडरस्टैंडिंग कि आप लोगों को क्या चीज़ समझ में आ रही है और आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैं इसको 25% कर रही हूँ और इसको जो है मुझे 75% करना होगा स्क्रीन के हिसाब से। स्क्रीन जो है मेरी कितनी है, 100% है, ठीक है। मैंने इसको सेव करवाया और अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी, तो देखें जो frame 1 था वो 25% हो गया स्क्रीन का, जबकि बाकी 75% जो है वो frame 2 हुआ, और ये रॉज की फॉर्म में आया है। ये वाला कौन सा आया था, कॉलम्स की फॉर्म में था, और ये रॉज की फॉर्म में है, ठीक है। इसी तरह से हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं कि देखो मैंने एक फ्रेम बनाया, 3 रॉज ली मैंने। फ्रेम सेट के अंदर ही फ्रेम सेट को डिफाइन करके हम काम कर सकते हैं कि मैंने पहले फ्रेम के अंदर 3 रॉज ली हैं और दूसरे फ्रेम सेट के अंदर 2 कॉलम्स लिए हैं। तो इसकी भी कोडिंग मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये देखो मैंने एक फ्रेम सेट डिफाइन किया यूजिंग रॉज के 3 रॉज मैंने ली, एक जो है वो 100 पिक्सल की है, लास्ट वाली 75 पिक्सल की, और बाकी की दरमियान की जो रॉ है जितना भी स्पेस बचेगा 100 और 75 के अलावा जितना भी स्पेस बचेगा वो सारी यहाँ पर शो होगी। अब उसके अंदर पहली रॉ को मैंने डिफाइन किया। पहली रॉ के लिए मैंने फ्रेम सोर्स दिया कि link.html इसके अंदर शो होना चाहिए, link.html की फाइल शो होनी चाहिए। दूसरी रॉ के अंदर मैंने अगेन फ्रेम सेट डिफाइन किया और इसमें कॉलम्स डिफाइन किए कि एक कॉलम जो है वो 200 पिक्सल का हो, बाकी जितना भी स्पेस बचे दूसरा कॉलम बना दें।
और पहले कॉलम के अंदर लिस्ट नजर आनी चाहिए और दूसरे कॉलम के अंदर मोर मार्क यूज नजर आने चाहिए, जो कि यहाँ पर